नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कल लोकसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान खत्म हो चुका है और पहले चरण में राज्यों के लिए 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 21 राज्य शामिल रहे हैं। और एबीपी न्यूज पर सुबह से ही आपको वोटिंग की हर एक तस्वीर दिखाई और वोटिंग परसेंटेज की एक डिटेल भी हमने आपको दी। हर घंटे वोटिंग का आंकड़ा बदलता रहा और ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। क्या चुनाव शुरू होते ही 80-20 की लड़ाई शुरू हो गई? जो ये कहता है कि हम अगर आएंगे तो हर अक़लियत को अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी देंगे, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी चीज़ है और इसके ऊपर हर अक़लियत और अक्सरियत को कुर्बान होना चाहिए। क्या मुस्लिम नेताओं को वोट बंटने का डर सताने लगा है? और हमें पाबंद किया जा रहा है कि हम उनके बनाए हुए उसूलों के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारें, अपने मजहब को छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। मौलाना को वोटिंग के दिन मुसलमानों से अपील क्यों करनी पड़ी? क्या 20% वोट में भी बंटवारा हो गया? यहाँ भी 80-20 का खेल हो गया? जो चीजें चल रही हैं और वो जिस तरह लेकर चलना चाहते हैं अक़लियतों को, मैं नहीं समझता हूँ कि वो तरीका अक़लियतों के लिए मुफीद, बल्कि सबसे ज्यादा मुज़िर और नुकसान देने वाला मुसलमानों को। क्या फतवा जारी करके मुसलमानों के वोट को एकजुट किया जाएगा? नहीं, हमारा फतवा देना काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं चाहे जिसको दीजिए, मगर अपने वोट का सही तरीके पर ईमानदारी के साथ। जिस वक्त पहले चरण का चुनाव चल रहा था, वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर की जनता वोट देने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रही थी। मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग परसेंट बढ़ रहा था। उसी दौरान मुसलमानों के सबसे बड़े इदारे दारुल उलूम देवबंद के सदर और जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने एक अपील जारी कर दी। इस अपील में मुसलमानों के लिए मैसेज था और खुले अंदाज में वोट एकजुट करने की गुजारिश भी। मगर ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे। पहले मदनी साहब का ये पूरा बयान सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि कुछ पार्टियों ने ये कहा है कि हम अगर वो इक़्तिदार के ऊपर आएंगे तो हम किसी के मजहब को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हर आदमी अपने मजहब के ऊपर चलने का आज़ाद होगा। कुछ ऐसी भी स्टेट हैं कि जहाँ यकसा सिविल कोड को लाया गया है, हमारे मसाइल के अंदर, तलाक वगैरह के मसाइल के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया है और हमें पाबंद किया जा रहा है कि हम उनके बनाए हुए उसूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपने मजहब को छोड़ दें। जो पिछला साल गुजरा है उसके अंदर जिस तरह से हमारी मजहबी उमूर के ऊपर दखल दिया गया है और ये बात कही जा रही है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जद उसके ऊपर पड़नी है तो वो मुसलमान के ऊपर पड़नी है। सियासत में टाइमिंग का जबरदस्त रोल है। अगर टाइमिंग गड़बड़ा जाए तो फिर खेल होना लाजमी है। लेकिन वोट में सियासत और मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है, इसका जवाब जानने से पहले यूपी की 8 सीटों पर वोट परसेंट का हिसाब किताब भी समझ लीजिए। सहारनपुर के जिस देवबंद से मदनी की अपील आई, वहाँ लेटेस्ट अपडेट तक 63.3% वोटिंग हुई। यहाँ करीब 42% मुस्लिम मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मुरादाबाद में 58.3% लोगों ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। यहाँ 48% मुसलमान हैं। 42% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर में 52.4% लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बिजनौर में 43% आबादी मुसलमानों की है, एक बड़ा वर्ग है। यहाँ पर 54.7% लोगों ने पहले चरण में मतदान किया। इसी तरह कैराना में 60.4% लोग वोट देने आए। यहाँ 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। मुजफ्फरनगर में 41% से ज्यादा मुसलमान हैं और पहले चरण में आखिरी डेटा मिलने तक 54.9% लोगों ने वोट किया। नगीना सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ लेटेस्ट अपडेट तक 59.2% वोटिंग रिकॉर्ड की गई।
पीलीभीत में 35% से कम मुसलमान हैं और यहाँ पहले चरण में 60.2% वोटिंग दर्ज हुई। ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग की साइट पर आखिरी अपडेट तक के हैं, यानी आंकड़ा बढ़ सकता है। ये वो सीट है जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर मौजूद हैं और हर बार बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। लेकिन सवाल है कि मदनी साहब को ये क्यों लगा कि मुसलमान खतरे में? क्या उन्होंने मोदी का यह बयान तो नहीं सुन लिया? अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है। एक अंसारी परिवार है, दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। तो क्या यह मान लिया जाए कि मोदी और मुसलमान की केमिस्ट्री ने मौलाना की चिंता बढ़ा दी? क्या यह समझा जा सकता है कि मुस्लिम सेंटीमेंट को मोदी ने पकड़ लिया है? क्या पीएम की पसमानदा मुसलमान वाली अप्रोच ने मुस्लिम वोटरों में बंटवारा कर दिया? क्या यही वजह है कि अब मुसलमान के वोट पैटर्न में बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है? डिपार्टमेंट वगैरह, एजुकेशन, सारा जो भी है अच्छा हो, और यही चाहते हैं कि जो सही हो इस लाइन के अंदर बस वही कुर्सी आए। मोदी सरकार भी चाहिए, बस वही चाहिए। हाँ आपको लगता है ये सरकार हाँ हाँ कर रही है। पीएम की बात बोली, जो भी बने वो हमारे भले के लिए बने। बस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंगस्टर्स के लिए कितनी, मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब बेरोजगार कितने बढ़ता जा रहा है और करप्शन बढ़ता जा रहा है। हमारे लिए इंसानियत, मोहब्बत, खुलूसियत और हमें इंसाफ चाहिए। आप लोगों के लिए हम भाईचारा चाहते हैं। मुस्लिम वोटर और चुनाव का साइलेंट फैक्टर क्या सोचकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा? क्या उसके लिए विकास मुद्दा है या फिर नौकरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का असर है? क्या लाभार्थी योजना का दाव है या फिर सीए, एनआरसी, यूसीसी की छांव है? वोट मुद्दे पर पड़ा या गारंटी पर? सुलगते सवालों का सच आप तक पहुंचाना था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने पहुंचाया भी। ये देखिए, वोट की ताकत ये लोग समझते हैं, वोट की कीमत ये लोग समझते हैं। और अब इन्हीं से बात करूंगा। सर, क्या आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश में हमारे लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। हम जमहूरियत चाहते हैं इस देश में और प्यार मोहब्बत बना रहा है, इसके लिए हमने वोट किया है। बस ये है कि अपना हिंदू मुस्लिम ना हो, तकलीफ होती है। मतलब अब हिंदू जो है मुसलमान को नफरत की नज़र से देखता है, मुसलमान हिंदू को नफरत की नज़र से देखता है, वो अच्छा नहीं है ना। कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आजकल के जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं अपनी डिग्री लेकर, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए और इसी तरीके से देश में अमन, शांति और चैन रहे, यही हम सब चाहते हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ स्पेशली वोट के लिए। अपने मेरे देश को मजबूत बनाना है, आगे लेके जाना है, युवाओं को खासकर। अब बात निकली तो काफी दूर तक गई, इतनी दूर कि मुस्लिम मोहल्लों में वोटिंग वाला एक नया ग्राफ दिखाई देने लगा। वोटर्स की लाइन बिल्कुल क्लियर थी। अब की बार धर्म को चोट, विकास को वोट, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान हो। हाँ, साथ में डिस्क्लेमर भी कि महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों पर भी ध्यान देती रहे सरकार। सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने जिस मुद्दे को उठाकर वोट दिया है वो है एक महंगाई की मार, दूसरा बेरोजगारी, क्योंकि मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं बेरोजगार बैठी हूँ। और बाकी सबसे भी यही गुजारिश है कि वो इसी चीज़ को देखकर वोट दें। कि हमें रोजी मिला है, हमारे बच्चे पढ़ाए लिखे हैं, अच्छा काम मिला है, अच्छा रोजगार मिला है, इसीलिए डाल रहे हैं। अच्छा विकास हो शहर का, अपना शहर अच्छा हो। जी महंगाई ज़्यादा है, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। सिलेंडर इतना महंगा है, कम होना चाहिए।
बस सरकार का बस यही चाहते हैं, जो बच्चे हमने अपना करके हमने अपना पूरे दिलो जान से अपना सब कुछ लगा दिया दांव पे, और बच्चे हमारे वहीं की वहीं हैं, सब बेरोजगार। ना धर्म की बात है ना जाति की बात है इसमें, बस हमें जो अच्छा लगेगा उसी को हम वोट डालेंगे, मतलब जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। बीजेपी समेत तमाम सियासी दल ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर यूपी में वोट बढ़ेगा, सीटों में कन्वर्ट होगा, तो फिर आगे का रास्ता तय करना बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए पूरे कन्विक्शन के साथ फर्स्ट फेज में डिस्टिंक्शन लाने की तैयारी है। खासकर बीजेपी के लिए मुकाबला काफी चुनौती भरा है, क्योंकि पिछली बार इन सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से सिर्फ 3 सीट मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत पर ही बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर पर कब्जा किया था। बीएसपी ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट अपने नाम की थी। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? बस यही कि सब कुछ अच्छा हो हमारे लिए, हर किसी के लिए, तो गरीबी दूर हो जाए शहर की। तो आप यंग हैं, किस तरीके से देखती हैं नौकरी, बेरोजगारी या किस व्यवस्था को लेकर? बहुत तरीके से देखा जाता है। ऐसे तो बेरोजगारी देखो कि बहुत गरीब लोग हैं जो आज बेरोजगार हो चुके हैं। समस्याएं क्या क्या है? समस्या तो बहुत कुछ है। ज्यादा मेन चीज तो महंगाई है। महंगाई इंसान को मार रही है। सबसे मेन चीज तो ये बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज तो ये है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि जिस तरीके से देखते हैं कि विकास की लहर है, 400 पार है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं है विकास की लहर। विकास की लहर कुछ नहीं है अभी फिलहाल। तो बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, व्यापार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, बस बेरोजगारी खत्म हो चुकी पूरी। अच्छा, क्या सुरक्षा है? है अभी, पहले ज्यादा होती थी, अब कम है। अब बहुत कम है। हाँ, मोदी जी के साथ इतना तो है कि मतलब बहुत कम है। तो आपको सुरक्षा मिल रही है? हाँ, सुरक्षा तो मिली है, तो सुरक्षा है। तो खुश है सरकार से? हाँ, जैसे गुंडागर्दी से हमारी जान बची, वैसे ना रोजगारी से भी बचे। यही वजह है कि इस बार इन सीटों के जरिए मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश को देना है, बल्कि यूपी क्या, देश की 20% आबादी को यह बताना है कि सरकार बिना भेदभाव काम करती है। गड़बड़ी तो दूसरी तरफ से होती है। अब रैलियों में दावा तो यही हो रहा है। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। और जो अपने आप को यदुवंशी कह करके ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। चुनाव है तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि एक मुश्त वोटिंग करने वाला मुस्लिम समुदाय क्या इस बार अपने बूते हार जीत तय कर सकता है? एक सीट पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट से कितना वोट बटेगा? क्या रणनीति के तहत मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हो रहा है? बीएसपी के साथ ओवैसी के चुनाव में एंट्री से यूपी का मुसलमान कंफ्यूज हुआ है? सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? पहले चरण के मतदान से क्या मैसेज किया मुस्लिम महिला वोटर्स के बीच?